नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इश्क और जंग इन दोनों में सब कुछ जायज़ है। लेकिन जब इश्क ही जंग में बदल जाए तो फिर क्या होता है? आज हम इस जो कहावत है, जो चलती आ रही है, फिल्मी डायलॉग कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे और इस विश्लेषण का जो कैरेक्टर है वो है महुआ मित्रा। अब आप लोग समझ गए होंगे, टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा संसद में बड़ा एग्रेशन दिखाती है और जैसे कहते हैं कि एक सांसद को जैसा होना चाहिए वो तेवर उससे भी ज़्यादा जो है वो दिखाते हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिन से महुआ मित्रा जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बने हैं यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह पे, आप उसके न्यूज़ वगैरह सुनोगे तो काफ़ी अभी चर्चाओं में है। खैर, आनन फानन में अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उस खबर का पूरा विश्लेषण करना चाहिए और उसके बाद में जो है इन चीज़ों पे बात करना चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके खिलाफ जो शिकायत दी थी वो शिकायत थी निशिकांत दुबे की, और निशिकांत दुबे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष का सांसद है तो वो शिकायत कर सकता है और आपने देखा भी है राजनीति में ये चीज़ें चलती भी है। लेकिन इस पूरे वाक़ये में जो ट्विस्ट है वो है अनंत देहाद्राई। अनंत देहाद्राई पैसे से जो है वो वकील है। अब मैंने जब इसका पूरा विश्लेषण किया तो क्या चीज़ें निकल के आई, अब हम उसकी बात करते हैं। निशिकांत दुबे का जो आरोप था, वो आरोप ये था कि इन्होंने जो है वो पैसे लेकर सवाल पूछे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आप सोचिएगा एक बार बैठ के कि जब ये बात आती है कि पैसे लेकर जो है वो सवाल पूछे गए, तो पैसे लेकर सवाल पूछने का ताल्लुक क्या है? आखिर क्यों कोई किसी सांसद को जो है वो सवाल पूछने के लिए पैसे देगा? और जब सवालों की बात करते हैं, तो सवाल जो है वो एक ही चीज़ से रिलेटेड बार-बार अगर सवाल उठाए जाते हैं तो भी शक उठता है। लेकिन पहले हम इस खबर का विश्लेषण करेंगे कि आखिर जो है वो कोई भी सांसद या कोई भी विधायक जब वो असेंबली या पार्लियामेंट में होता है, तो उसका सवाल पूछने से आखिर इन पैसों के लेन-देन का क्या लिंक है? तो सबसे पहले बड़ी चीज़ जो निकल के आती है वो ये है, जब संसद के पटल पे कोई भी सांसद जो है वो सरकार से जब सवाल पूछता है आधिकारिक तौर पे, तो उस सवाल के जवाब से जो है वो संबंधित विभाग यानी कि सरकार का जो मंत्री है वो उससे पीछे नहीं हट सकता। उसको सत्यता के साथ जो है वो प्रश्नकाल में उन प्रश्नों का, उन सवालों का जो है वो जवाब देना ही पड़ता है। अब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सवाल क्यों पूछा जाता है, क्योंकि सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा और सत्यता के साथ देना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। इस मामले में ऐसे सवाल पूछे गए जिससे गवर्नमेंट की पॉलिसी जी का पता चले। जैसे मान लो कोई एक कारोबारी है, वो कारोबारी जो है वो एक नया काम स्टार्ट करने में, कारोबार स्टार्ट करने में, एक नई कंपनी स्टार्ट करने में है, उसका प्लान बन रहा है, तो उसको लेके सरकार की पॉलिसी क्या होने वाली है, सरकार उस पे क्या करने वाली है, सरकार उसका क्या पूरा परफॉर्मा तैयार कर रखी है। तो ये जो है सामने वाली जो कॉम्पिटिटर कंपनी उस मार्केट में जो ऑलरेडी उतरी हुई है, जैसे अभी जो हीरानंदानी और अडानी का जो मुद्दा है उसी को समझना है। अगर हीरानंदानी जाके अडानी को पूछे कि आप जो है उस कारोबार में है, तो क्या वो अडानी जो है उसको अपनी पॉलिसी बताएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ों का पता कहाँ से चलेगा? ये चीज़ों का पता चलेगा फिर संसद के पटल के ऊपर। तो ऐसे सवाल पूछना जिसको जो है वो सरकार पीछे हट नहीं सकती, और जब सरकार पीछे नहीं हट सकती तो प्रश्नकाल में उनका जवाब देना ही पड़ेगा। और उससे जो है आपके संबंधित जो व्यवसायी जिसके साथ में आपके रिलेशन है, जिसके लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उसको उस व्यवसाय से रिलेटेड जो है उसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए, उन सारे सवालों के जो है वो जवाब मिल जाते हैं। और इस केस में जो है वो अब तक जो चीज़ समझ में आ रही है वो यही चीज़ समझ में आ रही है कि ऐसा ही हुआ। ये तो हुई सवाल पूछने की बात। अब दूसरा जो आता है, जैसे सवाल पूछने पे ये लोग जो है जिसका सहारा लेते हैं, जैसे हमने देखा था न्यूज़ क्लिक वाले मैटर में भी देखा था हमने, अडानी के मैटर में भी देखा था, और अडानी के मैटर में हमने ये भी देखा था कि सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अनियमितता नहीं पाए जाने का एक वो जो है वो स्टेटमेंट दे दिया था, क्लीन चिट दे दी थी। बाकी की जो जांचें हैं उनकी वो चल रही है।
अब हिंडनबर्ग जो है शॉर्ट सेलिंग जो कंपनी थी, उसकी एक रिपोर्ट आई थी और उसके बाद में ये बवाल मचा था। तो इस मुद्दे पे भी जो है वो अडानी को टारगेट किया गया, ताकि अफवाहों से शेयर मार्केट जो है वो अफवाहों पे चलता है, और बाजार में जब अफवाहें होती है तो शेयर मार्केट में उनके भाव जो है वो गिर जाते हैं। अब इससे नुकसान जो है वो सामने वाले का होगा, तो डेफिनेटली उसके कॉम्पिटिटर को उसका फायदा होगा। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो कारण बनता है। और ऐसे ही जो है वो न्यूज क्लिक वाले भी आप देखोगे, जैसे रवीश कुमार वगैरह, विशाल शर्मा, आप इनके वीडियो देखेगा, वो भी लगातार जो है वो चीन के एजेंडे को लेके जो है वो बात करते थे कि इतनी जो जमीन है वो चीन ने हथिया ली है, बहुत सारी तरह की चीजें। और फिर वही चीजें जो है ये लोग जो सांसद होते हैं वो जाके कम्युनिस्ट, जिसको हम कह सकते हैं, चीनी एजेंडे जो काम करते हैं, फिर वो जाके संसद में इसलिए पूछते हैं क्योंकि सरकार उस पर क्या जवाब देती है। और ऐसा ही एक मैटर उछला था राफेल डील को लेके, और राफेल डील पे भी जो है वो विपक्ष ने क्या लागत थी, उसमें क्या क्या चीजें राफेल में ऐड की गई, उसके ऊपर जो है वो काफी हो हल्ला हुआ था, क्वेश्चन किया था। लेकिन सुरक्षा का मुद्दा होते हुए जो है वो सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया था, और बाद में ये मुद्दा जो है वो कोर्ट में चला गया था, और कोर्ट ने भी जो है फिर इसको जो है सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। इस मामले में सरकार का फेवर किया था कि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हम जो है ये फाइलों को ओपन नहीं कर सकते, मतलब इसको सिविल में जो है वो हम जारी नहीं कर सकते। तो ये चीज वहां से भी लिंक हो जाती है। तो ये था इसका जो सांसद थी महुआ मित्रा, उसके केस में। अब निशिकांत दुबे में जब वो शिकायत दी तो उसका आधार था अनंत देहादराई। अब अनंत देहादराई कौन है? तो अनंत देहादराई जो है, अब महुआ मित्रा ने जो है वो हाई कोर्ट में एक अपील डाली है, जिसमें ये कहा कि ये उनका एक करीबी करीबी दोस्त था। अब दोस्त दोस्त होता है, या फिर जैसे वो बॉयफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, या फिर करीबी दोस्त। तो करीबी दोस्त क्या होता है वो आप सबको पता है। और आरोप क्या लगे हैं कि एक बार उन्होंने जो है उनका कुत्ता भी चुरा लिया था। अब ये तो वो बात हो गई कि अब अगर आपका करीबी दोस्त था तो वो आपके कुत्ते को घुमाने ले गया होगा, तो बाद में वापस भी दे दिया होगा। तो ये तो खैर चलो, ये चीजें चलती रहती है। लेकिन ये उसकी एक, जिसको हम कहते हैं कि एक लाइन कोट कर रहा हूं मैं, जिसमें वो कुत्ते हेनरी का एक उन्होंने नाम लिया था, और बोला बाद में हमने जब शिकायत की तो वो वापस दे गए थे। लेकिन आरोप इससे ज्यादा आगे चले जाते हैं, और आगे ज्यादा चले जाते हैं। तो सबसे पहले था कि उन्होंने उनकी जो है वो निजी तस्वीरें जारी कर दी। अब करीबी दोस्त के साथ निजी तस्वीरें, तो ये कहानी अपने आप जो है वो सब दर्शकों को समझ में आती है, जो सुनता है समझता है, जो एडल्ट है सबको ये चीज़ें समझ में आती है। और साथ में उनकी कुछ पिक्चर्स जो है वो भी वायरल हुई है। हालांकि कानून ये कहता है कि किसी की जो है निजी तस्वीरें जो है किसी को अधिकार नहीं है कि आप उसको जो है वो वायरल करें। लेकिन उनके जो शराब पीते हुए, इसके अलावा जो है वो आपने देखा होगा सिगार पीते हुए भी उनकी जो है वो एक तस्वीर जारी हुई। तो ये उनकी जो है वो निजी तस्वीरें थी। लेकिन इसमें सामने ये चीज़ें आ रही थी कि उनके जैसे लाखों रुपए के बैग्स, पर्स वगैरह है, सैंडल्स वगैरह है। तो वो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो वो क्वेश्चन पूछती थी, और बदले में उनको जो है ऐसे गिफ्ट मिलते थे। अब महुआ मित्रा जो है वो हाई कोर्ट का रुख किया है, और हाई कोर्ट में जो उन्होंने केस किया है, अब ये थोड़ा सा हास्यास्पद है लेकिन ठीक है, समझते हैं इसको। इन्होंने जो क्या नाम है उसका, सचिन दत्ता की जो कोर्ट है, जो जज साहब हैं उनके कोर्ट में उन्होंने एक अपील दायर की है। उस अपील में जो है उन्होंने अनंत देहादराई, निशिकांत दुबे, साथ में जो है ट्विटर एक्स, यूट्यूब और गूगल, इन पर जो है अंकुश लगाने के लिए एक अपील दायर की है कि इन पे अंकुश लगाया जाए। साथ में जो है उन्होंने 2 करोड़ के हर्जाने की मांग भी की है, और 16 मीडिया संस्थानों के ऊपर भी उन्होंने जो है वो कार्रवाई करने की एक अपील दायर की है। हालांकि उम्मीद है कि विद इन अ वीक, हो सकता है नवरात्रों के खत्म होने के बाद में जो है वो इस मुद्दे पे जो है वो कोर्ट सुनवाई भी करे। फैसला कब आएगा वो बाद की बातें हैं। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर भी सर्च इंजन है, क्या इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है? अब यूट्यूब पे आप सामग्री देखोगे तो यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारी फेक जो है वो सामग्री है, और फेक सामग्री है। तो आपने देखा होगा कि चाइना को लेके और बहुत सारे जो चीनी एजेंडे पे जो पत्रकार काम करते हैं, जो नक्शे की बात करते हैं, सेना से सवाल पूछते हैं, कई तरह की बातें करते हैं, तो फिर उनका क्या होगा? आप खुद देखिएगा। आप जो सवाल पूछते हैं, जो महुआ मित्रा जो सवाल पूछती है, क्या वो वाकई में सही है, या वो भी तो फेक हो सकते हैं? तो अब यहाँ पे जो है वो जिसको हम कहते हैं कि किसी की निजता या किसी को स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात करते थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इनके ऊपर जो है वो अंकुश लगाया जाना चाहिए, मीडिया हाउस के ऊपर। उन्होंने कुछ नाम भी दिए हैं उनके। लेकिन
मैंने तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि अगर उनके नाम लिए तो फिर चीनी एजेंडे पे जो काम कर रहे थे, न्यूज क्लिक वगैरह, जो हिंडनबर्ग को कोट करके सरकार से सवाल उठा रहे थे, और इनके एक प्रोपेगेंडा जो है वो पैसे लेके वीडियो बनाते हैं स्पेशली, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फिर तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो सारे वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं डिलीट कर देने चाहिए। लेकिन अब ये कोर्ट का मैटर है, तो कोर्ट देखेगा कि इसमें क्या होने वाला है। लेकिन इस पूरे अगर हम देखें प्रकरण में, तो पर एक चीज तो सामने आ गई कि विपक्ष का जो चाल चरित्र है वो क्या कहता है, और स्पेशली ऐसे केसेस में अब ये जो केस है वो ऐसा केस है जिसमें ब्रेकअप समझ में आ रहा है कि इनका जो है वो ब्रेकअप हुआ है, और ब्रेकअप के बाद में कहते हैं कि ब्रेकअप से पहले आपने देखा है जितनी भी जो लव स्टोरीज होती है, सोना बाबू सब कुछ चलता है, और सारी कमियां जो है वो ढक दी जाती है, पर्दे के पीछे चली जाती है, और एक दूसरे की जो है वो सिर्फ अच्छा ही दिखती है, हसीन सपने होते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो उसके बाद में फिर पोल खोल अभियान शुरू होता है, और पोल खोलने वाला जो अभियान होता है वो इतना जबरदस्त होता है। ये इसी केस की बात नहीं कर रहा था मैं, आपको अगर ये लगे कि नहीं मैं महुआ मित्रा और आनंद यादराय के केस की बात कर रहा हूँ, नहीं, ये तो हर केस की कहानी है। आपको पता है कि 2-3 साल से रिलेशन में थे, 7 साल से रिलेशन में थे, और फिर एकाएक ब्रेकअप हो जाता है, और फिर जो है वो लड़कियां पहुंच जाती है कि मेरा शोषण हुआ। अब आप मर्जी से साथ रह रहे हैं तो आपका शोषण कैसे हुआ? कहीं ना कहीं आपकी भी रजामंदी है, और फिर उसके बाद में जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो फिर आप कहते हो कि नहीं, ये चीजें जो है उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस केस में तो ऐसा हुआ है, क्योंकि आप एक सांसद हो, आप अपने जिसको लोकसभा क्षेत्र है उसको रिप्रेजेंट करते हो संसद में, और इसके अलावा आप जो है पूरे देश को भी रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि अगर आप संसद के सदन के पटल के ऊपर अगर किसी से आप सवाल जवाब करते हो तो आपकी भी जवाबदेही उतनी हो जाती है जितनी की सरकार की है। तो आपको भी अपने अपने आप को ऐसा, जिसको हम कहते हैं कि आपको लाखों सुनने वाले लोग होते हैं, तो आप उनके लिए क्या एग्जाम्पल सेट करते हो, आपका नजरिया क्या है, आपका करेक्टर क्या है, ये बहुत मायने रखता है। तो ये हमें जो है वो खुद की गिरेबान में झांक के देखना भी चाहिए, और इसी केस में ऐसा ही हुआ है। महुआ मित्रा कहीं न कहीं जो है वो अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए जो है, वो सारा जो है अब ये हाईकोर्ट जाना, ये षड्यंत्र रचना, ये सारी चीज़ें हो रही है, और अपनी-अपनी जगह सही भी है। लेकिन अगर आप एक ही जैसे क्वेश्चन करते हो, तो अब ये सवाल जो है वो उठना वाजिब भी है, और इसकी जाँच होनी भी चाहिए। जाँच होने के बाद में जो है इसकी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए कि इसकी क्या सच्चाई है, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आनंद यादराय जो है वो मेरे से बदला लेने वाली नीति से या बदला लेने वाली सोच से जो है ये चीजें कर रहा है। इससे आप अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकते। अगर ऐसा हुआ है तो अब ओम बिरला को जो शिकायत निशिकांत दुबे ने दी है उसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आना चाहिए। और अगर ये जांच होती है तो ऐसा नहीं है कि यही चीजें हैं, इसमें बहुत सारे जो है वो और खुलासे भी होने वाले हैं। बस हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है कि आगे इस मुद्दे पे क्या होगा। और दूसरा, कुछ, हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ यूट्यूबर्स भी होते हैं जो जल्दबाजी में जो है वो फेक न्यूज चलाने का एक उन्होंने जिसको कहते हैं कि, और जल्दी ट्रेंड भी कर जाती है ऐसी खबरें, तो वो इन चीज़ों को करते हैं। लेकिन सोच समझ के जो है उनको करना चाहिए। और देखने वालों के लिए सबसे खास बात यह है कि कोई भी अगर आप यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया पे कोई वीडियो या किसी की खबर देखते हो, तो आप गूगल पे जाएं, सर्च करें उसके ऊपर, फिर उसके बाद विचार करें कि ये सही है या गलत है। तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस खबर से जुड़ी हुई अ, आगे क्या चीज़ें निकल के आती है, उन चीज़ों का भी हम विश्लेषण करेंगे, और फिर एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।